हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीटी ऑनलाइन क्लासेस। एसएसटी में आज से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट के साथ, जिसका टाइटल है इन्वायरमेंट। ये जो चैप्टर है इन्वायरमेंट, इसका मतलब होता क्या है बेसिकली। सपोज करिए आप जहाँ पे भी बैठे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, या आप बाहर निकलते हैं घर से बाहर, तो आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? इन्वायरमेंट कहलाती है। इन्वायरमेंट का सिंपल सा मतलब आपका सराउंडिंग। आपका सराउंडिंग क्या कहलाता है? इन्वायरमेंट। सपोज करिए कोई ह्यूमन बींग्स हैं, उनके आसपास में जो भी चीज़ें सराउंडिंग में मिलेंगी उन क्या कहलाएंगी? ह्यूमन के इन्वायरमेंट। कोई एनिमल है, एनिमल के सराउंडिंग में जो भी चीज़ें मिलेंगी क्या बोलेंगे उसे? एनिमल का इन्वायरमेंट है। किसी प्लांट के पास गए, प्लांट या ट्री हो गए, उसके आसपास में गए, तो जो वहाँ पे उसके आसपास चीज़ें होंगी उसे क्या बोलते हैं? वो क्या कहलाती है? इन्वायरमेंट। वो प्लांट का इन्वायरमेंट है। तो जहाँ पे भी हम रहते हैं वो हमारा बेसिकली क्या है? सराउंडिंग एरिया इन्वायरमेंट कहलाता है। इसी के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। अब ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में टोटल 10 टॉपिक्स हैं। तो इसको सिनॉप्सिस में अगर बांटें तो सबसे पहले क्या पढ़ेंगे कि इन्वायरमेंट का इंट्रोडक्शन क्या है, इन्वायरमेंट उसके बारे में जान लें। फिर सेकंड टॉपिक ये रहेगा कि मीनिंग ऑफ द इन्वायरमेंट क्या है, इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या होती है। उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके कंपोनेंट्स क्या हैं, इन्वायरमेंट्स को क्या क्या थ्रेट्स हैं। हम जहाँ रहते हैं अपने सराउंडिंग में, एज ए ह्यूमन बींग्स उसको कुछ नुकसान पहुँचाते हैं, थ्रेट्स पहुँचाते थे। कौन कौन से थ्रेट्स हैं इन्वायरमेंट को? देन जो इन्वायरमेंट है इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में। अब जो इन्वायरमेंट है इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे नेचुरल इन्वायरमेंट, ह्यूमन इन्वायरमेंट, इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंट के कुछ डोमेन्स होते हैं, इनके बारे में जानना है। 8th नंबर का टॉपिक होगा बायोस्फीयर, देन इकोसिस्टम एंड ह्यूमन इन्वायरमेंट। इन सारे चीज़ों के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। सो लेट्स बिगिन। इंट्रोडक्शन। सबसे पहले हमने क्या बताया कि इन्वायरमेंट का मतलब क्या है। हमारी सराउंडिंग्स में जो भी चीज़ें हैं वो क्या कहलाती हैं? वॉटएवर जो भी हम अपने सराउंडिंग्स में देखते हैं वो हमारा क्या है? इन्वायरमेंट है। जैसे हम जहाँ बैठे हैं, मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे, टैबलेट पे अगर ये लेक्चर देख रहे हैं, तो वो ये मोबाइल फ़ोन, टैबलेट कहाँ है? हमारे आसपास में है ना। तो किसका पार्ट हो जाएगा? इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। हम चेयर पे बैठे हैं, अपने रूम पे बैठे हैं, हमारे आसपास हवा है, ठीक है ना, एयर है, वाटर है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये हमारी क्या है? इन्वायरमेंट का पार्ट होती हैं। तो इन्वायरमेंट मीन्स क्या हो गया? इन्वायरमेंट मीन्स हमारे सराउंडिंग्स में जो भी पर्सन, एनिमल्स, लाइव थिंग्स हैं, सबको क्या बोलते हैं हम लोग? इन्वायरमेंट बोलते हैं। क्लियर हुआ? अब देखिए, जो इन्वायरमेंट है इसके कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। क्या कंपोनेंट्स होते हैं? जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो दो टाइप के लोग मिलेंगे। एक जिनके अंदर में जान है, जैसे लिविंग एलिमेंट्स है, लिविंग एलिमेंट्स। और दूसरे होते हैं नॉन लिविंग एलिमेंट्स। आप पता करिए अपने सराउंडिंग, सपोज करिए आपके मम्मी पापा भैया दीदी या आपके टीचर आपके आसपास सराउंडिंग में है, तो क्या है? लिविंग एलिमेंट है ना, वो लिविंग है। वो क्या है? वो लिविंग है। और सेकेंड थिंग वो चीज़ें जो क्या है? नॉन लिविंग है। जैसे टेबल, मेज, चेयर, बुक, मोबाइल फ़ोन, से सारे चीज़ें क्या हैं? नॉन लिविंग थिंग्स है। तो जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनको बोलते हैं ए बायोटिक कंपोनेंट्स। क्या बोलेंगे? ए बायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो जिनके अंदर में जान नहीं होगी उसे क्या बोलेंगे? लिविंग एलिमेंट, नहीं नॉन लिविंग एलिमेंट। और जिनके अंदर में जो ग्रोथ करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ब्रीदिंग करते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे? लिविंग एलिमेंट। तो ये हमारे इन्वायरमेंट के क्या होते हैं? कंपोनेंट। अब इनमें से जो नॉन लिविंग यानी ए बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, इनमें से कुछ कौन बनाते हैं? ह्यूमन बनाएंगे। जिसे क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड। फॉर एग्जांपल बिल्डिंग्स हैं, पार्क्स हैं, ब्रिज हैं, रोड्स हैं, मॉन्यूमेंट्स, इंडस्ट्री, ये कौन बनाते हैं? ह्यूमन बींग्स। तो ये ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? ह्यूमन मेड कंपोनेंट बनेंगे। किसका? इन्वायरमेंट का। क्लियर हो गया? यानी इन्वायरमेंट के दो जो है कंपोनेंट्स हो गए। फर्स्ट ए बायोटिक कंपोनेंट मीन्स उसके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी, एंड सेकेंड हो गई बायोटिक कंपोनेंट मीन्स उसके अंदर में लाइफ एग्जिस्ट करेगी। अब हम ह्यूमन बींग्स हैं ना, सपोज करिए हम अपने घर से निकलते हैं और हमको तरियाँ या तमकुही रोड या गोरखपुर तक जाना है। क्या करेंगे आप? हो सकता है आप बाइक से जाएंगे, ऑटो का इस्तेमाल करेंगे, या फिर बोलेरो से जाएंगे, पजेरो से, जिससे भी आप जाना चाहें, कार से जा सकते हैं। तो जब आप जाएंगे कार में बैठेंगे,
अब कार को चलाने के लिए उसमें फ्यूल डालना पड़ेगा, फ्यूल में पेट्रोल या डीजल डालेंगे। अब जब वो पेट्रोल और डीजल जलेगा तभी तो जो गाड़ी चलेगी। तो जलने से क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ जाएगी? हमारे इन्वायरमेंट में। अब इन्वायरमेंट में जाएगी तो इन्वायरमेंट में ऑलरेडी हमारे लिए है क्या? ऑक्सीजन, जिससे हम ब्रीदिंग करते हैं। अब उसमें CO2 मिली, तो इन्वायरमेंट में एयर पॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ? तो थ्रेट नहीं है एक तरीके से इन्वायरमेंट को थ्रेट। अब वही हम इसमें स्मोक मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गई, अब हमें ब्रीदिंग करेंगे उसको। तो ब्रीदिंग करेंगे, हमारे लंग्स इफेक्टेड नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो ये सारे थ्रेट्स होते हैं। क्या होते हैं ये थ्रेट्स? यानी कोई भी एक ऐसा चीज़ जो क्या करे, हमारे इन्वायरमेंट को, नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कर दे? डिस्टर्ब कर दे। वाटर बॉडी है, हम क्या करते हैं? अपने घरों से कचरा निकाल के रोड पे फेंक देते हैं, या फिर जो डैब्रिस है इंडस्ट्री से निकलती हैं, पानी जो वाटर जो है पॉल्यूट हो जाती है, उसको क्या करते हैं? रिवर बेसिन्स में डाल देते हैं। वो क्या हो गई? वाटर पॉल्यूट नहीं हो गया? आपका स्विमिंग पूल पानी था, इतने सारे हम लोगों ने पार्टी किया, सारे लोगों ने मिल करके। अब वहाँ पे पानी जो है पहले फ्रेश था, पार्टी के बाद क्या हुआ? पानी जो है पॉल्यूट हो गया। तो पानी जो वाटर है वो भी इन्वायरमेंट का ही पार्ट है ना। अब वो इन्वायरमेंट का पार्ट हुआ था, लेकिन उसको थ्रेट क्या था? हमसे। हमने पार्टी करके उसको पॉल्यूट कर दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? थ्रेट होती हैं। नेचुरल थिंग्स, हम किसको किसको पॉल्यूट करते हैं? एयर को करते हैं, अपनी लैंड को करते हैं। कहीं पे भी डेब्रिस उठा के फेंक दिए। फैक्ट्री से जो फैक्ट्रीज बनाते हैं, हम रोड्स बना रहे हैं, रेलवे बना रहे हैं। अब रोड बनाने के लिए सोचिए कितने पेड़ों को काटना पड़ता है आसपास। वहाँ पे कितने सारे एनिमल्स का होम रहा होगा, वो सारे टूट जाती हैं। ठीक है, तो बहुत सारे नुकसान हैं हमारे ह्यूमन बींग्स के एक्टिविटी के चक्कर में। अब जो इन्वायरमेंट हम बता रहे थे, अभी वर्ड आया था ना नेचुरल इन्वायरमेंट, इसका मतलब क्या हो गया? नेचुरल इन्वायरमेंट मीन्स ऐसा इन्वायरमेंट का वो कंपोनेंट जो नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है। नेचर के द्वारा प्रोवाइडेड है, ह्यूमंस ने उसके नहीं बनाया। तो ह्यूमंस ने क्या नहीं बनाया? लैंड क्या ह्यूमन ने बनाया? बिल्कुल नहीं। वाटर ह्यूमंस ने बनाया? बिल्कुल नहीं। एयर, प्लांट्स, एनिमल्स क्या ह्यूमंस ने बनाया? बिल्कुल नहीं। ये सारी चीज़ें हमें मिलती हैं नेचर के द्वारा, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? नेचुरल इन्वायरमेंट बोलेंगे। अभी नेचुरल इन्वायरमेंट में लैंड, हमने आपको क्लास 6 में पढ़ाया था, अगर लैंड है तो इसको क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर। वाटर को क्या बोलेंगे? हाइड्रोस्फीयर। डोमेन्स पढ़ाए थे ना, ध्यान से थोड़ा सा याद करिए, थोड़ा सा प्रेशर डालिए दिमाग पे। अर्थ के हमने मेजर डोमेन्स पढ़ाए थे। लैंड को बोलते हैं लिथोस्फीयर, वाटर बॉडी को बोलेंगे हाइड्रोस्फीयर, एयर को बोलेंगे एटमॉस्फेयर, और जिस प्लेस पे प्लांट्स एंड एनिमल्स मिलते हैं उन्हें क्या बोलते थे? बायोस्फीयर। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। क्लियर हो गया? आपको पता है एक चीज़, हर साल हम अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हर साल 5 जून को वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट करते हैं। क्यों करते हैं? लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाने के लिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करेंगे और उसको क्लीन रखने का प्रयास करेंगे। इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चला जाता है हर साल 5 जून को। तो सभी लोग आज सभी लोग आप हमसे प्रॉमिस करिए, जिस दिन 5 जून आएगा सारे लोग एटलीस्ट 1 ट्री का प्लांटेशन करेंगे अपने घर में, आंगन में या खेत में, कहीं पे भी। आपको इन्वायरमेंट को पॉल्यूट नहीं करना है, आपको उसे सेव करना है फ्यूचर के लिए। अगेन ये हमने बताया आपको कि इन्वायरमेंट के जो कंपोनेंट्स है 2 टाइप के होते थे, एक हो गया बायोटिक, दूसरा हो गया एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक एंड एबायोटिक, जिसके अंदर में लाइफ एग्जिस्ट करेगी, प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी, बैक्टीरिया, पीपल, तो बायोटिक हो गए। जिनके अंदर में लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगी क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट्स। एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन हो गया? सन हो गया, कोई भी रॉक्स हो गया, सॉइल हो गई। इनके अंदर जान है क्या? नहीं है, तो क्या बोलेंगे? एबायोटिक कंपोनेंट। क्लियर हो गया? अब बात करते हैं किसकी? डोमेन्स की। हम इन्वायरमेंट में रह रहे हैं ना, अभी हमने कहा इन्वायरमेंट के कुछ डोमेन्स हैं, अर्थ के डोमेन्स होते हैं, तो वैसे इन्वायरमेंट के भी डोमेन है। फर्स्ट, जहाँ पे एयर एग्जिस्ट करेगा, एटमॉस्फेयर बोलेंगे। जहाँ पे क्या हो गया? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर मिलते हैं, जो एक नैरो जेन क्रिएट होता है, जहाँ पे क्या होता है? लाइफ एग्जिस्ट करती है, उसे क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर। यानी प्लांट, एनिमल, वाटर और ह्यूमन बींग्स से एक साथ जब मिलते हैं ना, तो क्या बनाते हैं? लिविंग वर्ल्ड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लिविंग वर्ल्ड। इसे क्या बोलेंगे? बायोस्फीयर।
तो इन्वायरमेंट के कितने कंपोनेंट हमने बताया आपको, एक हो गया लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर एक ऐसा प्लेस है जहाँ ह्यूमन बींग्स सारे लिविंग एलिमेंट्स एक साथ रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर, अर्थ के सरफेस पे हमारे इन्वायरमेंट में जितनी सारी वाटर बॉडी पाई जाती है सबको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। देन एटमॉस्फेयर, सबको ब्रीदिंग करनी है। अगर आप लिविंग हैं, बायोटिक कंपोनेंट हैं, ब्रीदिंग करनी है तो किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एयर की। और एयर कहाँ से मिलेगा, एटमॉस्फेयर से। अब लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर के मिलने से क्या बनेगा, बायोस्फीयर बनेगा। क्यों, वो इसलिए आपको अलाइव रहने के लिए, पीने के लिए पानी चाहिए ना, एयर ब्रीदिंग के लिए एयर चाहिए ना, और रहने के लिए ठीक ठाक लैंड चाहिए। आपको कोई कह दे सहारा डेजर्ट में जाके रहिए, रह लेंगे, जल जाएंगे वहाँ। कोई कह दे अंटार्कटिका में रहिए, अंटार्कटिका में फ्रीज हो जाएंगे। यानी आपको कम से कम ऐसा इन्वायरमेंट में रहना चाहिए जहाँ पे हल्का फुल्का टेम्परेचर हो, हल्की फुल्की रेनफॉल भी हो, एग्रीकल्चर भी तो करना है, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी हो, ढेर सारी चीज़ें, वहीं रहने रह पाएंगे। वैसे प्लेस को बोलते हैं बायोस्फीयर। वो बनेगा कब, अच्छी खासी अगर लैंड है तो लिथोस्फीयर। पीने के लिए पानी अवेलेबल हो, फ्रेश वाटर। ओशन का पानी पी सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं, सैलाइन वाटर होता है ना, तबीयत खराब हो जाएगी। देन एटमॉस्फियर, ऐसे प्लेस पे रहे हैं जहाँ पे एयर पॉल्यूट नहीं हो, फ्रेश एयर। फॉर एग्जांपल अगर आप विलेज एरिया में रहते हैं तो बहुत बेस्ट है। सिटी वाले एरिया में रहेंगे लाइक दिल्ली, लखनऊ, तो यहाँ आपको सिकनेस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा, हेल्थ आपकी डैमेज हो जाएगी। क्यों, एयर ज़्यादा पॉल्यूट है। और जब एयर पॉल्यूटेड एयर जब आप ब्रीदिंग इन करेंगे तो लंग्स डैमेज हो सकते हैं। इसलिए आप बेस्ट प्लेस पे हैं अगर विलेज वाले एरिया में हैं तो। ये सारे कंपोनेंट्स हैं, ये हमने सब समझाई दी आपको। ये सारे क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, लैंड वाटर एयर इंटरेक्ट करके क्या बनाते हैं आपके बायोस्फीयर। सबकी डेफिनेशन है ह्यूमन इन्वायरमेंट, जहाँ पे भी ह्यूमन बींग्स हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ एक दूसरे से क्या करते हैं, डेली बेसिस पे इंटरेक्शन करते हैं, तो क्या क्रिएट होता है, ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये भी हमने आपको डिस्कस कर दिया। अब एक नेक्स्ट टॉपिक है इको सिस्टम। अभी हमने पढ़ा ना बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर में क्या होता है, सारे लिविंग एलिमेंट्स हैं। अब जो लिविंग एलिमेंट्स है वो क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं किसके साथ, नॉन लिविंग एलिमेंट के साथ, तो एक सिस्टम बनता है, उसे क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन बींग्स हैं, हम क्या हो गए, लिविंग। हमको खाने के लिए एग्रीकल्चर तो करना पड़ेगा ना। एग्रीकल्चर करेंगे कहाँ, सॉइल पे, लैंड पे करेंगे। अब सॉइल पे करेंगे, वहाँ पे जो भी क्रॉप प्रोडक्शन, वीट या राइस का प्लांटेशन करेंगे, वहाँ पे फार्मिंग करेंगे, तो हमने प्लांटेशन जहाँ पे की तो सॉइल लिविंग एलिमेंट था क्या, बिल्कुल नहीं। वो क्या है, ए बायोटिक कंपोनेंट है, नॉन बायोटिक। मतलब हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए लिविंग एलिमेंट, हमने यूज किसका किया, नॉन लिविंग एलिमेंट का किया, तो एक सिस्टम क्रिएट हुआ। तो इसी को, सिस्टम को बोलते हैं इको सिस्टम। मीन्स जितने सारे लिविंग एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो इंटरेक्ट करते हैं किसके साथ में, नॉन लिविंग इन्वायरमेंट के साथ में, तो एक सिस्टम क्रिएट होता है। उस सिस्टम को बोलते हैं इको सिस्टम। जितने सारे सपोज करिए हार्बिवोरस एनिमल्स होते हैं जो केवल वेजेस खाते हैं, नॉन वेज उनको नहीं पसंद है, वो क्या खाएंगे, घास ही तो खाते हैं, ग्रास खाते हैं। अब ग्रास कहाँ ग्रो किया है, सॉइल पे। सॉइल नहीं रहती, वो नॉन ए बायोटिक कंपोनेंट अगर नहीं रहती तो कहाँ क्रिएट करते हैं। यानी लिविंग एलिमेंट डिपेंडेंट है किसके ऊपर में, नॉन लिविंग के ऊपर में, और जो सिस्टम क्रिएट हो उसे बोलते हैं इको सिस्टम। सो यही आपका चैप्टर एंड होता है। होपफुली आपको डिटेल्स में सारे टॉपिक समझ में आएंगे। क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हमने इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में बताया, बायोस्फीयर के बारे में, फिर अर्थ के देखे हमने कौन कौन से इन्वायरमेंट के, अर्थ के हमारे डोमेन्स कौन कौन से, इसको डिटेल्स में पढ़ा। फिर बायोटिक ए बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बताया, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बताया आपको। फिर इन्वायरमेंट्स को क्या क्या थ्रेट्स है, इसके क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं, इसके बारे में बताया हमने आपको। फिर बताया इन्वायरमेंट्स के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, और इसके पहले हमने डिस्कस किया था इन्वायरमेंट की मीनिंग क्या है, देन इंट्रोडक्शन, और सबसे बिगिनिंग में पढ़ा था हमने कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या था। टोटल जो है टॉपिक्स हमने कवर कर लिए, इसके साथ में ही आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। थैंक यू।